नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। और आज तो बहुत सारी बातें करना है। वीडियो का कोई एक विषय नहीं है। मैं आपके उन प्रश्नों के उत्तर दूंगी जो आप अक्सर पूछा करते हैं, जो ज़्यादातर आते हैं। हालांकि मैंने बहुत बार बताया है, लेकिन फिर और एक बार। तो कुछ प्रश्नों में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आ रहा है वो चींटियों को लेकर आ रहा है। मैं बताऊंगी उसके बारे में भी, लेकिन उससे पहले दूसरे प्रश्न। और वो क्या है दूसरे प्रश्न? मिर्च में बैंगन में फूल आ रहे हैं, झड़ जा रहे हैं। ये प्रश्न शायद मैंने जब से चैनल बनाया तब से हर चौथे वीडियो में दिया होगा, फिर भी हर बार नया प्रश्न ही आता है। मतलब फ्लावरिंग होती है, फ्रूटिंग नहीं होती। सिर्फ मेल फ्लावर आ रहे हैं या सिर्फ फीमेल फ्लावर आ रहे हैं। पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, बेल की ग्रोथ नहीं हो रही है। एक बार फ्रूटिंग होके दोबारा फ्रूटिंग नहीं हुई, या बेल की ग्रोथ हो गई है, फ्रूटिंग नहीं हुई है। ये सब चीज़ें अनुभव की कमी के कारण होती है। मैं आपसे कहती हूँ, आप करते रहिए और सीखते रहिए। आज हम चर्चा करते हैं, सब चीज़ों पर विस्तार से फिर से चर्चा करते हैं। हालांकि मैं हर वीडियो में चर्चा करती हूँ। एक प्रश्न बहुत आता है, कद्दू में सिर्फ मेल फ्लावर आ रहा है, लौकी में सिर्फ फीमेल आ रहा है या मेल आ रहा है। ये जो हो रहा है, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। प्रकृति के अपने नियम हैं। वो जब चाहेगी तब मेल फ्लावर आएगा, वो जब चाहेगी तब फीमेल आएगा। कौन सा बीज लगाया, किस सीजन में लगाया, हमसे कहीं ना कहीं गलती होती है। हर बीज का अपना एक निश्चित तापमान है, जो मैं भी कई बार ये गलती करती हूँ। मैं सिर्फ आपसे ही नहीं कह रही। हमको दुकान पे जहाँ जो बीज मिल गया, या हमें आज मौसम ठीक लगा, हमने गला दिया, बीज बो दिया। 8-10 दिन बाद मौसम चेंज हो गया, परिस्थितियाँ बदल गई, परिणाम भी बदलेंगे। और ये मैं रोज़ एक वीडियो डाल रही हूँ। जो मेरे गार्डन में चेंज हो रहा है, सब कुछ आपसे इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि आप बार बार ये पूछें ही नहीं। या आपको समझ में आ जाए कि ये गलती जो हो रही है आपसे, वो फिर नहीं होगी। हमसे कहाँ गलती होती है? एक तो गलती हम सुधार सकते हैं, और एक मौसम पर निर्भर होता है। और आपकी बेलें अच्छी हरी भरी भी कई बार सूख जाती हैं, फंगस लग जाता है। ये आप देखिए, मेरी मिर्चियाँ हैं दूसरे मकान की। देखिए, मैंने इसमें गलती की कि इनके साथ भाजी लगा दी थी, भाजी नहीं उखाड़ी तो ये पतली पतली हो गई, इनका स्टेम पतला है। हालांकि इनमें देखिए फ्रूटिंग शुरू हो गई। मिर्ची का फूल झड़ जाता है, ये अब आप सुने। बैगन का टमाटर का क्यों झड़ जाता है? तो हम अधिक पानी दे देते हैं। ये ज़मीन में है, देखिए इनका फल नहीं झड़ा। या तो हम अधिक पानी देते हैं, या तो मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी रहती है, क्योंकि हमारा कंटेनर छोटा रहता है, या कीट पतंगे नहीं हैं तो पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा। और मिर्च में हम हैंड पॉलिनेट भी नहीं करा सकते। और देखिए, इस मिर्च में मेरी चींटियाँ ही चींटियाँ हैं, मिर्च तोड़ना मुश्किल हो जाता है। अब चींटियों पर मैं विस्तार से चर्चा करूँगी कि ये मिट्टी में रहने वाले जीव हैं, इन्हें हम हटा नहीं सकते। हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं, हम सह अस्तित्व की बात करते हैं। चींटे चींटे हमेशा रहेंगे, ये धरती मिट्टी हमारी नहीं है। हर कीट पतंगे का उतना ही अधिकार है। तो हम करें क्या? अगर आप गमले में लगा रहे हैं, ड्रम में लगा रहे हैं, तो चींटियाँ नहीं होंगी। आप ये उपाय करें कि मिट्टी बनाते समय अच्छे से नीम की खली डालें। नीम की खली और कुछ नीम के थोड़े से पत्ते डाल के, उसका एक अनुपात है। ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया नीम की खली तो आप ढेर सारी नीम की खली डाल दें। जो कि एक मेरा इतना बड़ा एक ड्रम है, इसमें 250 से 300 ग्राम नीम की खली मैं डालती हूँ। तो अगर नीम की खली का कसैलापन रहेगा, मिट्टी शोधित कर लेंगे, तो उस मिट्टी में चींटियाँ घर नहीं बनाएंगी और वो नहीं आएंगी। अदरवाइज अब आप मुझसे पूछते हो कि चींटियों से छुटकारा कैसे पाएँ। साबुन छिड़क देती हूँ। कई बार मैंने भी सब उपाय करके देख लिए। मैंने साबुन छिड़का, वो उस दिन तो भाग जाती हैं, ज़मीन में चुप जाती हैं, फिर ऊपर से फिर आ जाती हैं। मैंने सारे ऑर्गेनिक उपाय कर लिए। मैंने नीम ऑयल, सोडा, सिर्फ साबुन, और इसके अलावा मैंने तंबाकू का पानी, और इसके अलावा मैंने 2 साल पहले केमिकल भी स्प्रे करके, मिट्टी में केमिकल स्प्रे करके देखा, वो मिट्टी के अंदर छुप जाती हैं। तो आज आप ये समझ लीजिए कि चींटियों से छुटकारा नहीं है। मेरे पिछले साल के वीडियो जिन लोगों ने देखे होंगे, मेरे जो व्यूवर पुराने जुड़े हैं, उन्हें पता होगा
कि मेरी पिछले साल एक फलती फूलती बेल चींटियों ने काट दी थी। क्यारी में घर बना लिया था, फिर उन्होंने क्यारी से बेल की रूट में घर बनाया, तने में छेद कर दिया और एक जगह से फिर बेल को काट दिया और मैं ख़त्म नहीं कर पाई। तो आप मिट्टी बनाते समय मेहनत करें। गमले में, कंटेनर में चींटियाँ रोकी जा सकती हैं। अब जब मिट्टी बन गई है आप कुछ नहीं कर सकते, अब जितना वो खाएंगी उनके हिस्से में आएगा। आप अगला गमला जो लगाएं, अगली मिट्टी बनाएं, उसमें आप नीम की खली डालें। हम किचन कंपोस्टिंग भी करते हैं। अगर वो कच्ची रह जाती है और उसमें कोई आम का या मीठा शक्कर का तत्व रह जाता है, मिट्टी में अगर मिठास होती है तभी चींटियाँ आती हैं। तो हमसे कहीं ना कहीं गलती होती है और चींटियाँ तो मिट्टी में रहती ही हैं, ये उनका घर है। इस क्यारी में मैं आपको बता रही हूँ, मैं घुस नहीं सकती, मेरी क्यारी में इतनी चींटियाँ हैं और मिर्च तोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दूसरा, एक हैंड पॉलिनेशन सीखें। फूल से फल बनने का बड़ा एक साधन होता है। एक तो हैंड पॉलिनेशन सीखें, दूसरा हैंड पॉलिनेशन के बाद भी फल लेना आपके हाथ में नहीं है। मैं फिर नेचर पे आ जाती हूँ। नेचर खुद डिसाइड करती है, वो अपने हिसाब से मौसम चुन लेती है। आप बस थोड़ा सब्र रखिए, पौधा लगाइए, उन्नत किस्म के बीज लीजिए, अच्छी मिट्टी बनाइए और आप सही समय पर, आप किसानों से पता कर लें या आजकल तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे साधन हैं। एक समय रहता है फिक्स, तब आप बीज बो दें और अपनी तरफ से आपने जो किया वो कर दिया, वो आपका पूरा काम खत्म हो गया। अब नेचर का काम है, मौसम का काम है, वो साथ देगा, चीज़ें होंगी, नहीं साथ देगा नहीं होंगी, उसके लिए तैयार रहिए आप। और ये लौकी है, देखिए लौकी है और इसके अलावा तरबूज, खरबूज, गोल वाली लौकी जो बड़े बड़े फल हैं, कद्दू है, इनको कपड़े से ढकना सीखिए। वाइट फ्लाई या दूसरे कई मच्छर आते हैं, आपको ये करना ही पड़ेगा, ये समय से करना पड़ेगा। हैंड पॉलिनेशन सीखें, एक रेगुलर नीम ऑयल और उसमें थोड़ा सा साबुन मिला के, थोड़ा सा आप सोडा भी मिला दें उसमें, तो चींटियों से भी कुछ हद तक निजात मिलेगी सोडा और नीम ऑयल के पानी से, लेकिन ख़त्म नहीं होंगी। वो जो जितनी पेड़ पे चढ़ी होंगी उतनी हट जाएंगी और 2-4 दिन के लिए राहत मिल जाएगी। इस तरह के फूल वाले पौधे लगाएं बगीचे में तो आपका पॉलिनेशन। अब ये जो फूल दिख रहा है इसके नीचे क्यारी में मिर्च लगी है, कुछ नहीं किया हमने और हम रोज़ पानी भी नहीं दे रहे, लेकिन क्यारी में लगी है, भरपूर मिट्टी है तो खुराक उनको मिल रही है। यहाँ कीट पतंगे और चींटियाँ उस पर इतनी घूम रही हैं तो पॉलिनेशन भी करा रही हैं। चींटियाँ हमेशा नुकसानदायक नहीं होती, हाँ वो कुछ फ्रूट को ख़राब भी करती हैं लेकिन सारे फ्रूट को ख़राब नहीं करती। एक प्रश्न आया कि कुंदरू टपक जाते हैं। कोई भी फल अगर टपकता है तो निश्चित आपकी मिट्टी के पोषक तत्वों में कमी है, जो फल की डंडी कमज़ोर हो रही है, फल टपक रहा है। तो आप मिट्टी बनाते समय फिर ध्यान दें, और मिट्टी के लिए मैं दोबारा नहीं बोलूँगी, आप मेरे पुराने एपिसोड देखें। हार्वेस्टिंग ज़रूर करें। यदि फल लगा है, हम देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तोड़ ही नहीं रहे, तो बेल की सारी खुराक वो फल ले रहा है, नई फ्रूटिंग के लिए चांसेस कम हो जाते हैं। एक बात, हार्वेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, पौधे की हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है और नई फ्रूटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक फ्रूटिंग के बाद पौधा ब्रेक लेता है, पौधे की पूरी शक्ति निचुड़ जाती है, वो प्रोडक्शन करता है, आफ्टर प्रोडक्शन वो थकान में जाता है, उसको ब्रेक चाहिए, मिट्टी को ब्रेक चाहिए, पौधे को ब्रेक चाहिए। हमको क्या लगता है कि बस फल पे फल उतरते जाएं। ये कुंदरू है तो ये चलिए कि लगातार उतरती है, लेकिन इसकी भी एक लिमिट आएगी। लेकिन लौकी, कद्दू, टमाटर में एक ब्रेक लगता है। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये ब्रेक नहीं हो, तो फिर आप वही केमिकल वाले पे जाइए कि एक्स्ट्रा यूरिया, एक्स्ट्रा पोटास, वो जो बहुत सारा ऊपर से दे दे के और हार्वेस्टिंग चाहिए, तो उसके लिए फिर आपको वही तरीका फिर है। ऑर्गेनिक तरीके से हम कर रहे हैं तो छत पर आप बागवानी कीजिए, अपना पूरा काम अपनी तरफ से कीजिए, रोज़ पढ़िए, देखिए, सीखिए, काम करते रहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है सब्र। अगर आप हड़बड़ी करेंगे, जल्दबाजी करेंगे, मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। मिर्च में मेरी एक बार मिर्च बहुत ख़राब हो गई थी, उसमें कुकरा का रोग लग गया, पत्तियाँ श्रिंक होने का। मैंने उसकी कटिंग कर दी, छोड़ दिया, उसके बारे में सोचना ही छोड़ दिया। और इस बीच आ गई गर्मी और वो बड़े मेरे गमलों के बीच में दबी रही। गर्मी भर वो मरी नहीं और अगली बरसात में वो इतनी फैल के बड़े आकार में आई और फिर उसने भरपूर मिर्चें दी। तो मेरा यही मतलब है कि बिल्कुल
आप टेंशन मत कीजिए, लगा दीजिए, चीज़ें होंगी। ग्रोथ रुक गई मेरी, ग्रोथ रुक गई, ग्रोथ रुक गई, बहुत प्रश्न आता है। अरे भाई कंटेनर छोटा लिया होगा, मिट्टी अच्छी नहीं बनाई होगी। और ये देखिए बैंगन है मेरे, अब इसमें अगर मुझे ही लग रहा है कि इनके पत्तों में देखिए थोड़ा पीलापन मुझे लग रहा है, तो क्या करना है, ये मेरा ये बीज देसी है और ये मतलब ट्रीटेड नहीं है, ये देसी बैगन सुखा लिया था, हो सकता है बीज में कुछ दोष हो। इस तरह जो मैं मिट्टी डाल रही हूँ, ऊपर से मिट्टी भरिए, खाद भरिए, गुड़ाई कीजिए, फिर भी लगता है तो गमला बदल दीजिए। अगर छोटा गमला आपने कर दिया तो धीरे से संभाल कर रीपॉटिंग कर दीजिए, लिक्विड मैन्योर दीजिए, सेवा करिए। आप उसकी बार बार सेवा करेंगे, पक्का बढ़ेगा। हमने मिट्टी बहुत अच्छी नहीं बनाई, हमने गमला छोटा ले लिया, हमारे बीज का भी हमें पता नहीं है, हमने बोने का समय भी सही नहीं लिया। ये कुछ गलतियां हैं जो नए लोगों से होती हैं। तो और बार बार वही एक ही प्रश्न जब आता है तो हम आगे नहीं बढ़ पाते, उसी प्रश्न पर अटके रहते हैं। मेरे पुराने चैनल पे या आप टाइप करके यूट्यूब पे भी देखेंगे तो उस विषय से संबंधित बहुत सारे उत्तर आपको मिल जाएंगे। बेसिक कुछ रूल्स होते हैं कृषि के, सही समय की बुआई, उन्नत बीज की बुआई, अच्छी मिट्टी, रोगयुक्त मिट्टी कैसे बनती है सब पहले बताया है मैंने, धूप भी दिखाएं, उसमें नीम की खली भी मिलाएं, सही कंटेनर की साइज। इसके बाद आता है प्रकृति का पार्ट कि उसने सही मौसम पे पानी गिर गया। अब मान लीजिए भी धूप निकल आई है, हमारे यहाँ बरसात हो गई थी, हमने बीज बो दिए, बेलें चल पड़ी और चाल तक पहुँच गई हैं। अब मौसम तेज हो गया है, अब हमें संभालना है कैसे भी, हम पानी से बौछार भी दे रहे हैं और हाँ बेलों की ग्रोथ कम हुई है, लेकिन उस बीच में मुझे पता है कि हफ्ते 10 दिन बाद पानी आ ही जाएगा। तो एक तो ये कि धैर्य रखना है, काम करना है, बार बार सीखना है, समझना है, हड़बड़ाना नहीं है। करते करते आप ज़रूर सीख जाएंगे। और आज हमने बहुत सारी बातें कर ली और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि क्या करना है, कैसे करना है। और बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिन पर आप लोग ध्यान नहीं देते। और मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।